आज का वचन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17 पद संख्या 10 से 16। एलिय्याह उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिय्याह ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिय्याह को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलिय्याह के मुख से कहा था। न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 24 से 28। क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सकें। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दें। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधोले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम इस धरा पर स्वर्ग राज की अपूर्ण अवस्था को जीते हैं, जो स्वर्ग राज को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें ईश्वर की ओर प्रस्थान करने की राह दिखलाते हैं। यीशु में न केवल हमें ईश्वर का चिन्ह दिखलाई देता है, बल्कि वे ईश्वर के ही प्रतिबिंब हैं। यीशु ख्रीस्त में हम ईश्वर की दया को ही तो पाते हैं। जैसे कि वे फिलिप से कहते हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझे में है, इस तरह वे जो करते हैं ईश्वर करते हैं, क्योंकि वे और ईश्वर तो एक हैं। क्रूस पर उनका मरना तथा यूखरिस्त का समारोह सिर्फ शाब्दिक चिन्ह नहीं,
बल्कि यह वास्तव में उनके मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागिता है। इसी बात को विधवा अपने जीवन में प्रदर्शित करती है। बिना किसी की परवाह किए वही ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना सब कुछ खजाने में डालती है, जो उसके पूर्ण समर्पण और अथाह विश्वास को दिखलाता है। ठीक उसी तरह नबी एलियाह के द्वारा विधवा के पास खाना मांगने पर अपना सब कुछ दे देती है। इस तरह आज के शब्द ये बतलाते हैं कि ईश्वर उन पर विश्वास करने वाले को अवश्य ही पुरस्कृत करते हैं। इसलिए रीति रिवाजों से ऊपर उठकर हमें ईश्वर का ठोस संकेत बनना है, जो दूसरों के लिए प्रेम और दया का कारण बने। आमीन।